नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के नामों को अंग्रेजी में दोस्तों लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कलाम, सुधा, राकेश, अंकेश, अनुज, सुधीर, मुकेश, कमलेश। यानी दोस्तों ये बहुत सारा यानी हिंदी के नाम है और ये सारे यानी हिंदी के नाम में मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है राकेश, तो रॉ है, रॉ का इंग्लिश क्या होता है? आर होता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए रॉ में आ की भी मात्रा है। ठीक है, ऐसे तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? ए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है? आर के बाद ए भी लगाना है, क्योंकि दोस्तों रॉ में आ की मात्रा लगा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए ऐसे यानी इसमें जो है ना क में ए की मात्रा है, ऐसे क है और ए की मात्रा ऊपर है, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है और क का इंग्लिश के होता है। तो यहाँ पे आपको के और ई लिख देना है, के हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट अक्षर क्या है? तालव्य श है और तालव्य श का इंग्लिश एस एच होता है। तो यहाँ पे हम लोग एस एच लिख देंगे। आर ए से रा, के ई से के, एस एच से श। तो आइए ना दोस्तों, मैं आपको ये सारे नामों को लिखने से पहले यहाँ पे पहले आप लोग इसको सीख लीजिए, ताकि आपको यानी लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे दोस्तों हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में जो है ना आप लोग अच्छे से सीखना होता है। ठीक है आपको, तो यहाँ पे देखिए अ है, अ का आपको मालूम होगा दोस्तों कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखना होगा, अगर शुरुआत होगा जैसे क, म, आ, ल, तो यहाँ पे आपको के से क, एम से म और एल से ल नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों क में भी अ का ध्वनि है, म में भी है और ल में भी है। यानी दोस्तों देखिए शुरू वाले यानी अक्षर में जो है ना दो अक्षर, जैसे तीन अक्षर के शब्द है ये, तो शुरू वाले दो अक्षर में अ का ध्वनि रहेगा और लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नाम है। जैसे देखिए यहाँ पे कमल, कमल ऐसे नहीं ना पढ़ते हैं, कमल पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं हम लोग कमल तब जा कर के लास्ट में हम लोग ए लगाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए कमल पढ़ते हैं। ठीक है, और लिखते भी कमल है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? के ए से क, एम ए से म, एल से ल। तो क्या हुआ? क म आ ल। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप लोग, समझदार हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चलिए। आ की मात्रा ऐसे होता है, अगर किसी भी अक्षर में आ की मात्रा लगे तो आपको जो है ना सिंगल ए का ही प्रयोग करना है, डबल ए नहीं लिखना है। अगर दोस्तों आ यानी आ स्वर अक्षर से कोई शब्द शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा है आ, उसके बाद से ज, तो ये देखिए आ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल ए, उसके बाद से ज का इंग्लिश जी। तो आपको मैं बता ये रहा था कि देखिए आ की जो मात्रा रहेगा ना तो इसका सिंगल ए लिखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आ स्वर अक्षर से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे आज, आम, जैसे यहाँ पे देखिए आ आम आम, तो डबल ए एम। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रा आम, तो आर ए लगाइएगा, क्योंकि आ की मात्रा है, स्वर अक्षर नहीं है, और म का इंग्लिश एम, राम हो गया। ठीक है, तो आपको मैं एक एक मात्रा का इंग्लिश बताते चलता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। यहाँ पे देखो छोटी ई है, क्या है दोस्तों? छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? आई से छोटी ई। उसके बाद से ये बड़ी ई है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है? आपका बड़ी ई की मात्रा है और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है। ठीक है, यानी कि ये मात्रा किसी भी अक्षर में लगा रहे तो आप लोग वहाँ पे डबल ई लगाना। ठीक है दोस्तों, और कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है डबल ई का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगता है और इसका इंग्लिश यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा, नीचे ही लगेगा। ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, ये भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, और ये अक्षर के नीचे लगता है तो इसका इंग्लिश हम लोग डबल ओ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क है तो क के लिए के लिखेंगे और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए री है ये, और री की मात्रा नीचे है, इसके किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे, और इसका इंग्लिश आर आई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखेंगे प में री की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पी आर आई लिखेंगे, पी से प, आर आई से री की मात्रा, प्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखते हैं एक नाम, क में री की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों उसके बाद से प में आ की मात्रा, कृपा।
तो कैसे लिखेंगे, KRI, उसके बाद से PA से पा, कृपा। ठीक है, तो पहले आप लोग मात्रा का इंग्लिश देख लीजिए, मैं आपको सारे नामों को लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, सारे मात्रा से बनने वाले शब्द आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। ये है दोस्तों ए, और ए की मात्रा है ये, और ए की मात्रा का इंग्लिश ई और ए दोनों होता है। अय का स्वर अक्षर और मात्रा डबल इकले अक्षर के ऊपर लगता है ऐसे, और इसका इंग्लिश AI होता है। समझ रहे हैं ना, AI से अय की मात्रा। और देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों ओ की मात्रा है, और ओ का इंग्लिश यानी ओ से ओ की मात्रा का इंग्लिश होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे और ऐसे रहेगा तो आपको ओ लगाना है। क्या लगाना है, ओ। जैसे यहाँ पे देखो लिखेंगे क में ओ की मात्रा को, उसके बाद से म और ल, तो कैसे लिखेंगे, KO से को, MA से म, L से ल, कोमल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका है दोस्तों औ की ये दोस्तों मात्रा रहा, और AU से औ होता है। ठीक है, यानी औ की मात्रा। यहाँ पे देखो ये है दोस्तों अंग का स्वर अक्षर, अंग की मात्रा रहा, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी ऐसे छोटा सा लगेगा, और इसका जो इंग्लिश होता है AN होता है, और कहीं कहीं पे AM भी होता है। जैसे उच्चारण होता है वैसे यानी हम लोग प्रयोग करते हैं। म के रूप में आता है ना इसका साउंड तो AM लगाते हैं, और न के रूप में आता है आधा न के रूप में तो AN लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अह, और अह का जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के आगे 2 विसर्ग ऐसे लगेगा, इसका इंग्लिश AH होता है। क्या होता है, AH से अह। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चंद्र बिंदी की मात्रा है, और इसका इंग्लिश AN होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे यहाँ पे देखो लिखा है च में आ की मात्रा और चंद्र बिंदी की मात्रा, उसके बाद से द, तो ये क्या पढ़ेंगे इसको, चांद। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, CHA, उसके बाद से N, चांद, D से द, चांद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, आ की मात्रा रहे तो आपको सिंगल ए लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आ से शुरुआत हो रहा है तब यहाँ पे डबल ए लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा रहे तो आई लगाना है, बड़ी ई की मात्रा रहे तो डबल ई, और ऊ की मात्रा छोटा रहे तो यू लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा रहे तो डबल ओ लगाएंगे, और री की मात्रा रहे तो आप लोग RI लगाएंगे, ए की मात्रा अगर रहे तो आप लोग ई और ए दोनों लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अय की मात्रा है तो AI लगाएंगे, ओ की मात्रा ऐसे रहे तो आप लोग ओ लगाएंगे इंग्लिश, औ की मात्रा रहे तो आप लोग AU लिखेंगे, अंग की मात्रा रहे तो आप लोग ज़्यादातर जो है ना प्रयोग करेंगे AN। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अह की मात्रा रहे तो आपको AH लगाना है, चंद्र बिंदु की मात्रा रहे तो AN लगाना है। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको अब एक एक नामों को बहुत ही अच्छे से अब लिखना यहाँ पे सिखाता हूँ। अब आप जो है ना अब बहुत ही अच्छे से अब यहाँ पे लिख लोगे। देखो यहाँ पे लिखा है क। तो एक बात और है दोस्तों, आप सबसे मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दोस्तों क से ज्ञ तक का जो इंग्लिश होता है वो लिखा होगा। ठीक है, यानी कि क का जो इंग्लिश है आप लोग के याद करें हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं आप लोग तो KA से क लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ज, अगर ज से कोई शब्द शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपको मात्रे जे नहीं लगाना है, JA भी लगाना है, क्योंकि दोस्तों ज में अ का भी ध्वनि है। तो आप लोग क को ऐसे जो है ना अंग्रेजी रूप को याद कर लेंगे, KA से क, KHA से ख। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों आइए आप लोग अब इसको लिखना सीखिए। कलाम है तो KA से क, LA से ला, M से म, कलाम, कलाम। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों सुधा, तो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, स है, तो स का इंग्लिश लिख देंगे दोस्तों S। उसके बाद से दोस्तों ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा का इंग्लिश हमने क्या बताया, छोटा ऊ की मात्रा इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे EU, तो यहाँ पे लिख देंगे ACU, सु हो गया। उसके बाद से दोस्तों लिखा है ध, और ध का इंग्लिश होता है DH, और आ की मात्रा है दोस्तों तो यहाँ पे A लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे DHA। ठीक है दोस्तों, सुधा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है राकेश, तो रा, RA से रा, KE से के, और स तालव्य स है तो SH लिखेंगे, RAKESH, राकेश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है अंकेश, तो देखिए यहाँ पे आपको यानी कि अ से अ तक तो स्वर अक्षर मालूम होगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, AN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे AN से अन। उसके बाद से क में ए की मात्रा यहाँ पे था तो कैसे लिखे थे, KE लिखे थे, तो यहाँ पे KE लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों इस स का इंग्लिश क्या होता है, SHA होता है, लेकिन दोस्तों नाम मतलब है तो लास्ट वाला अक्षर है तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे SH लिख देंगे, ANKESH, अंकेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अनुज, न में कौन सा मात्रा है, ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, ऐसे, और इसका इंग्लिश यू होता है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A से अ, उसके बाद से N से न, और न में ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे NU लिखेंगे, अनु, और ज का इंग्लिश जेड भी होता है और जे भी होता है, तो यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो और जे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे
NUZ, अनुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों सुधीर, 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 तो यहाँ पे ध में बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए SU से सु, SU से सु, ध में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे डबल ई से धी, आर से र, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, SUDHEER, सुधीर। यहाँ पे देखो लिखा है मुकेश, तो म में ध्यान देना उ की मात्रा है, तो म का इंग्लिश M और उ की मात्रा का इंग्लिश U, तो यहाँ पे लिखेंगे MU से मु। उसके बाद से दोस्तों क में ए की मात्रा है तो KE लगाएंगे। उसके बाद से स है कौन सा, तालव्य सा, तो SH लिखेंगे, MUKESH, मुकेश हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कमलेश, कमलेश, ठीक है, तो यहाँ पे KA से क, ठीक है। देखो यहाँ पे क में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर मॉल लगाएंगे, ठीक है, मॉ का इंग्लिश MA लिखेंगे क्योंकि मात्रा कोई भी नहीं है, MA। उसके बाद से तो ले, ल में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, ई होता है, और दोस्तों ल का इंग्लिश एल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे LE। क्या लिखेंगे दोस्तों, LE। उसके बाद से दोस्तों स कौन सा है, तालव्य स है, तालव्य स का इंग्लिश क्या होता है, SH होता है, तो KAMALESH। क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे क है, म है, ल में ए की मात्रा है, उसके बाद से स है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, KA से क, MA से म, LE से ले, SH से स, कमलेश हो गया, ठीक है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, और भी नामों को आप लोग अच्छे से जो है ना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है रोहित, क्या लिखा है दोस्तों, रोहित, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों र है तो र का इंग्लिश आर लिख देंगे, और ओ की मात्रा लगा है तो ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, तो यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, RO लिख देंगे, रो हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए ह है तो ह का इंग्लिश होता है H, और ई की मात्रा लगा है, छोटी ई की मात्रा का, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे HI लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों HI लिख देते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट वाला अक्षर है त का इंग्लिश क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग याद करें हैं TA से त, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, नाम के किसी भी लास्ट के अक्षर के जो है ना इंग्लिश में ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे T लिख देंगे, ROHIT, क्या हुआ, रोहित हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है रंजीत, तो र में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो र है तो र का इंग्लिश क्या होता है, R होता है, और दोस्तों ऐसे यानी बिंदी है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, AN होता है, तो यहाँ पे RAN से रन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो ज है और ज में छोटी ई की मात्रा है, तो ज का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, J होता है और Z भी होता है, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश हमने अभी क्या बताया, I बताया, तो यहाँ पे JI लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों लास्ट वाला जो है त है तो यहाँ पे T लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, RANJIT, तो यहाँ पे देखो RANJIT, RAN से रन, JI से जी, T से त, रंजीत हो गया, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखो लिखा है सौरभ, सौरभ, तो देखो यहाँ पे लिखा है स का इंग्लिश एस हो गया, और दोस्तों आपको मालूम है औ की मात्रा इसमें है, औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, AU होता है, तो ये हो गया आपका SAU से 100। उसके बाद से यहाँ पे देखो बीच वाला जो है र है, और र में जो है आपको मालूम है आधा र जुटा हुआ है और अ जुटा हुआ है, तो आधा र के लिए R, अ के लिए A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SAURA। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखो भ लास्ट वाला नाम है तो BH लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो SAU से 100, RA से र, BH से भ, सौरभ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है प्रदीप, यानी प में रेफ की मात्रा है, ठीक है, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश R लिखते हैं, ऐसे लगेगा ना तो आप लोग R लगाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं हम, तो P यानी देखो यहाँ पे PR से प्र हो गया, ठीक है दोस्तों, प्र। उसके बाद से द है, यानी द है तो द का इंग्लिश D होता है, और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल E होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे DEE। उसके बाद से प है लास्ट में तो P यहाँ पे लिख देंगे, प्रदीप हो गया, PRA डबल यानी DEEP, प्रदीप हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है विवेक, तो क्या है दोस्तों, व है तो व का इंग्लिश भी होता है, और दोस्तों ई की मात्रा है व में, तो ई की मात्रा है तो आई लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है व, और व में ए की मात्रा है, ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखेंगे और व का इंग्लिश भी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, VI से वी, BE से वे, के से क, विवेक, VIVEK, विवेक। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है सागर, तो SA से सा, GA से ग, R से र, सागर, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है रंजन, तो RAN से रन हो गया। और ज में दोस्तों अ भी मिला है तो JA से ज लिखेंगे, तो यहाँ पे JA लिख देते हैं। उसके बाद से नाम का लास्ट अक्षर है तो N लिख देंगे नौ के लिए, ठीक है। RANJN रंजन हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है रुपेश, तो र में क्या है दोस्तों ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, और र है ऐसे, ठीक है। तो R लिखेंगे र के लिए, और छोटा ऊ की मात्रा है तो RU यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो RU क्या लिखेंगे, RU से रू, उसके बाद से प है, देखिए ऐसे प है तो प का इंग्लिश P होता है, और ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है, तो यहाँ पे PE से पे, और स है कौन सा तलव्य स, तो SH लिखेंगे RUPESH रुपेश। तो यहाँ पे आगे बढ़ो और भी नामों को दोस्तों लिखना सीखो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, सागर, तो सागर आपको मैंने लिखना सिखा दिया है, ठीक है। संतोष है, तो स में क्या है दोस्तों अंग की मात्रा है, तो स का इंग्लिश क्या होता है एस होता है, अंग की मात्रा ऊपर है तो AN लगा देंगे। संग, ठीक है, सन हो गया। उसके बाद से त में ओ की मात्रा है, तो त में ओ की मात्रा है दोस्तों, तो ओ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ओ होता है, और त का इंग्लिश टी होता है, तो TO से तो हो गया। और ये स है तो इस स का इंग्लिश SH होता है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे SAN सन, TO से तो, और SH से स, संतोष हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है जावेद, क्या लिखा है दोस्तों जावेद, तो इसका इंग्लिश आप लोग जो है ना खुद से लिख करके हमको कमेंट में बताना, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पेंट करता हूं। दोस्तों आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं कि वो जो सब्सक्राइब कर दिए लेकिन बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किए हैं। क्यों दोस्तों, आप लोग यार कर दो यार, नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लोगे ऑल पे तो आपका ही फायदा होगा ना। मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पर जो है ना समय से नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में या कोई काम काज कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को मैं यही पेंट करता हूँ, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों। इस हो सके तो शब्दों को जो है ना कमेंट में जरूर लिख करके हमको बताना इंग्लिश में, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप लोग जो है ना इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।